हरे कृष्णा मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित भाई। आज हम विशेष टॉपिक में बात करते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को समझना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर भी करना। वृंदावन के बहुत महान संत हैं संत प्रेमानंद महाराज। संत प्रेमानंद महाराज पर भारत के लोगों ने कुछ टिप्पणियां दी हैं कि संत प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं का अपमान किया है। तो आप इस चीज को समझना। और मैं कहता हूं, मैं हूं इस तरह, मेरी ऐसी उम्र का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी में वर्क करता होगा, किसी न किसी यूनिट से जुड़ा होगा, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे लिमिटेड कंपनी में हो, किसी में भी हो। वो खुद अपने ब्रेन से आकलन कर सकता है कि संत प्रेमानंद महाराज जी ने सही कहा या फिर गलत कहा। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको खुद बोलूंगा कि मैं जैसे बताऊं वैसे ही आप ऑब्जर्व करते जाना कि संत प्रेमानंद महाराज जी ने सही कहा था या नहीं। संत प्रेमानंद महाराज का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 4 होटलों में खाना पसंद आ जाए तो वो बाहर का खाना, घर का खाना नहीं खाएगा। ऐसे ही एक महिला है जो पुरुषों के 4 पुरुषों का संग करती है तो उसे भी एक पति के साथ वो नहीं रहती। ऐसे ही उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा, अगर पुरुष है, अगर उन्हें 4 महिलाओं के साथ रहने का शौक लग जाए तो वो भी एक महिला के साथ नहीं रह सकती। क्या ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है? आप किसी यूनिट में हैं, किसी भी कंपनी में, चाहे आप अपने नॉर्मल घर के किसान क्यों ना, कोई भी, आप खुद सोचिए। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, वहां पर मैं देख रहा हूँ सबके यही हाल। कोई किसी के साथ रह रहा है, कोई किसी के साथ रह रहा है, मतलब मैरिड तक लोग, और यूनिट में आने के बाद किसी के साथ आप सोचो। तो उन्होंने ये बात बिल्कुल सही की। बहुत सी कह रहे हैं उनके पास कौन सा डायमीटर है, उसे चेक करते हैं कि 4% लोग हैं, 6% लोग हैं। उन्होंने सही कहा कि लगभग सब लोग खराब हो चुके हैं। ये मैं 9-10 साल की एक्सपीरियंस बेस में बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बेटा सब लोग ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो रखी है। और मैंने इस चीज को देखा है, नापा और भापा। इसी चीज से मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज से आप भी आकलन कर सकते हैं कि आप भी किसी न किसी दफ्तर, किसी न किसी यूनिट में होंगे। अभी आप देख रहे हैं हमारे भारत में 4-5 केस ऐसे हुए। एक लड़की, उसने अपने पति के 16 टुकड़े करके सीमेंट डिब्बे में बंद कर दिया। अब एक लड़की ने अपने पति को मेघालय में फेंक दिया। एक लड़की ने अपने पति को नदी में फेंक दिया काट के, जयपुर के अंदर। ऐसे कितने सारे हादसे हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे? क्योंकि इनके कहीं ना कहीं शादी से पहले कोई ना कोई समय थी। तो मित्रों, प्रेमानंद महाराज जी का जो कहना था वो यही था। अच्छा, टिप्पणी करने के लिए आप किसी पर भी टिप्पणी कर सकते हो। वैसे मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि महान संतों पे हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महान संत सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को बताते हैं। अगर आपको उनकी बात कोई समझ में नहीं आई या बुरा लगे या आपके अनुसार सही नहीं, तो आप उसे छोड़ के आपको उनकी बात को नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद आपको मन में हो वो काम करना चाहिए, लेकिन उन पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत महान संत है। वो कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई बात मामूली सी बोल दी, उनको लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं। विराट कोहली जैसे लोग फॉलो करते हैं, रिंकू सिंह जैसे बड़े बड़े WWE के फाइटर तक उनके यहाँ परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग देश विदेश घूमे हुए लोग हैं, वो लोग भी उनको फॉलो करते हैं। तो आपको विशेष चीज से समझना चाहिए। क्या जो लोग टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, क्या उनको कोई इतना लोग फॉलो करते हैं? क्या उनसे विराट कोहली नहीं आते हैं? नहीं ना। तो क्या विराट कोहली को उन्होंने ब्रेन वॉश किया है? नहीं। वो वाकई में एग्जैक्ट वैष्णव भक्त है। ये तो हुई एक सामाजिक बात। अब मैं आपको बताता हूँ वैष्णव भक्त का अपमान करने का क्या मतलब होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस चीज की घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं होता। ये इसलिए कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को बॉयकॉट करो। आप उनका क्या बॉयकॉट करोगे? क्या उनकी कोई फैक्ट्री है? क्या उनका कोई प्रोडक्ट सेल होता है इसे आप बॉयकॉट करोगे? तो इसलिए आपने बॉयकॉट नहीं कर सकते। उनको बॉयकॉट का मतलब भी नहीं, वो चाहते भी नहीं कि उनके पास मतलब इतना सारा ख्याति हो। तो पहले भी संत थे, आज भी संत है, आज लोग उन्हें सुनते हैं तो वो बताते हैं। सिर्फ इतना सा बात है, नहीं सुनेंगे तब भी वो संत है। ऐसा तो है नहीं कि वो पब्लिक आई जब संत करने। संत तो संत है, पहली बात। दूसरी बात, वैष्णव भक्त है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में खुद कहा है, अर्जुन तुम ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कोई विनाश नहीं होता। ऐसे कितने सारे भक्त हुए। स्वामी प्रभुपाद भारत छोड़कर अमेरिका गए सिर्फ मात्र 40 रुपए लेके। उन्हें 3 बार हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद भी आज विश्वविख्यात इस्कॉन मंदिर के द्वारा जाना जाता है। उसके संस्थापक आचार्य है और आज 1000 से ज्यादा मंदिर। तो वैष्णव भक्तों का विनाश नहीं होता। वहां उनका कोई रिश्तेदार का घर नहीं था, वो ऐसे ही गए थे सिर्फ कृष्ण विचार के लिए। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज भी अपने वैष्णव भक्त है, वो आपकी खुशी के लिए कोई गलत बात को सही नहीं कह सकते। स्वामी प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि मैं अमेरिकी लोगों को खुश करने के लिए उनकी बात को सही नहीं कह सकता। वो बात गलत है, 7 दिसंबर वो गलत है, यही उन्होंने बोला है और यही बात बिल्कुल सत्य है। आज आपको याद नहीं आ रही, पर मैं कह रहा हूँ अगले 10-15 साल बाद आपको याद आएगी, जब हम जैसे लोग अपने जवान बच्चों के माँ बाप बनेंगे तब, कि संत प्रेमानंद महाराज जी ने सही कहा था कि ये समय आने वाला है और आ चुका है।
मित्रों, हमें अपनी फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ एक अदब भी होता है, वो भी होना जरूरी है। ऐसी तो फ्रीडम तो ये भी है कि आदमी कुछ भी करे, कैसे भी कपड़े पहने, कहीं भी घूमे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो दारू पिए, बाप के सामने उसका फ्रीडम है तो कर सकता है। लेकिन नहीं, एक संस्कार, एक अदब है, भारतीय संस्कृति है, जिसके लिए हम नहीं पूरी दुनिया फैन है हमारी। तो उस चीज को हमें जानना चाहिए और समझना चाहिए। और विशेष बात मैं आपको बताऊं, संत ज्ञानवान महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। बताने का तरीका है वो उसी तरह बताया जाएगा। कोई शब्द है दारू, दारू को दारू ही बोला जाएगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बताता हूँ कि वैष्णव भक्त का अपराध करने का क्या मतलब होता है। ऋषि सौंदर्य थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। वो जल के अंदर बैठकर, यमुना नदी, वृंदावन में यमुना नदी के नीचे अंदर पानी में बैठकर तप करते थे। हम और आप 30 सेकंड पानी के अंदर नहीं रह सकते। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। लेकिन उन्होंने एक गलती की कि उन्होंने भगवान के वाहक, भगवान के अपने भक्त गरुड़ देव को श्राप दे दिया कि आप इस नदी में नहीं आओगे। कहानी बहुत लंबी है पर मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। और श्राप देने के बाद उनका पतन हो गया। 10,000 साल का तप भी उनका बेकार हो गया। उन्होंने वैष्णव भक्त को गलत तरीके से श्राप दिया, गलत दिशा में श्राप दिया, इसलिए उनको इस चीज का हर्जाना भरना पड़ा। उन्हें सिर्फ एक मेल फीमेल मछली को काम वासनाओं में देख लिया और उसके बाद उन्होंने पानी से बाहर आकर 50 शादियां करी। मतलब उनका इतना तप भंग हो गया कि वो 50 शादियां करी, वापस गृहस्थ जीवन में आ गए, वापस इस मृत्यु लोक में रहे। वो फिर यहाँ से नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। अन्यथा उन्होंने इतना तप किया था, उन्हें हरि के धाम जाना संभव था। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज की बात है। इसे वही समझ सकता है जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, क्योंकि स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा मोक्ष चाहता है। और मैं आपको और बताऊं बात कि इसी तरह से अगर वैष्णव आप अपराध करोगे तो पृथ्वी बहुत बड़ी है, कहां कहां क्या क्या घटना कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का विनाश होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं आपको, मेरा विशेष कहना है, आप लोगों ने, जिन लोगों ने स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से अभद्रता करी, भक्ति नहीं करी, उन्हें वो प्लीज उनसे क्षमा मांगे और उन पर टिप्पणी बिल्कुल ना करें। उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया है, और गंदे आदमी को आप आईना दिखाओगे तो उसको गंदा लगेगा, क्योंकि आईने में सच दिखता है। तो उन्होंने सिर्फ सच दिखाया है। सच को समझो और स्वीकार करो और जानो। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे लोग समझे और जाने। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।